हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कितने ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट जो डिविजिबल हो जाते हैं किससे? 7 से। तो ये हमने फाइंड करना है। पहले हम देखेंगे कि 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 कौन कौन से हैं। तो 3 डिजिट कहाँ से? 100 से शुरू होता है। तो 100 को अगर हम देखेंगे तो वो 7 से डिविजिबल नहीं है। 101 भी डिविजिबल नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है। तो 105 जो है वो डिविजिबल है। तो 105 नंबर एक आ गया। फिर आ जाएगा 112 और इस तरह से चलता जाएगा। और हमने 3 डिजिट लास्ट देखना है तो थाउजेंड से नीचे 990 अगर देखेंगे 999 तो वो डिविजिबल नहीं है 7 से। फिर देखेंगे हम 98 वो भी डिविजिबल नहीं है, 997 भी डिविजिबल नहीं है। तो 907 भी नहीं, 6 भी नहीं, 5 भी नहीं। तो 994 जो है वो डिविजिबल है। तो ये लास्ट आ गई हमारे पास टर्म एपी की। ये हमने लिख लिया एपी। अगर हम इसमें देखेंगे तो हेयर यहाँ पर क्या है, ए हम देखेंगे तो ए है हमारे पास 105 और डी अगर हम निकालेंगे तो डी आ जाएगा 112 माइनस 105 तो ये आ जाएगा 7। अब हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब हम देखेंगे कि टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स। n टर्म्स जो हैं वो एपी में कितनी टर्म्स हैं? एपी में n टर्म्स हैं। तो हमने क्या निकालना है? n निकालना है कि कितनी इसमें टर्म्स होंगी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन जो है वो कितना है हमारे पास? 994 इज इक्वल टू ए हमें दिया हुआ है 105 प्लस एन हमने निकालना है -1 और डी जो है वो हमारे पास है 7। तो अगर यहाँ से देखेंगे हम तो ये n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 यहीं रहेगा। 105 हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आगे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 994 में से 105 निकाल देंगे तो ये रह जाएगा 889 हमारे पास। तो डिवाइडेड बाई आ जाएगा 7। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू ये हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 1 जार 7, ये आ गया 7 1 जार 7। तो रह गया 1 18 तो 7 2 जार 14 4 तो 7 7 जार 49 तो ये आ गया 127 हमारे पास। तो n आ जाएगा हमारे पास 127। इसको आगे ले जाएंगे ये +1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 128। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 डिविजिबल होते हैं वो कितने हमारे पास? 128। तो हेंस 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 आर 128। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो कितने मल्टीपल हैं 4 के? कहां से कहां तक? 10 से 250 तक। तो हमने देखना है सबसे पहले कौन सा मल्टीपल होगा? 12। 10 के बाद कौन सा आएगा मल्टीपल? 12 और फिर आएगा 16। इस तरह से फिर देखना हमने लास्ट मल्टीपल क्या है, तो वो हमारा एक एपी होगा। तो मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर। तो इसमें क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा हमारे पास 12, फिर आ गया हमारे पास 16। तो इस तरह से चलता जाएगा। फिर हमें देखना है लास्ट मल्टीपल क्या होगा? 250 तो डिवाइड नहीं होता है, 249 भी नहीं होता है, तो 248 हो जाएगा। तो 248 जो होगा वो लास्ट मल्टीपल होगा। ये आ गया हमारा एपी। अब इसमें ए क्या है? अगर हम यहाँ देखेंगे हेयर ए क्या है हमारे पास? 12 और डी अगर हम देखेंगे तो वो है 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो डी भी आ गया हमारे पास और हमारे पास ए भी आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है और जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 में निकाला तो उसी तरह से हम इसमें भी देखेंगे कि कितने मल्टीपल होंगे। तो अब हम क्या कर देते हैं? लेट कर देते हैं यहाँ पर, लेट n number of multiple
multiples of 4 lie between 10 and 250। अगर n नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे हम फार्मूला इसको, यही एक फार्मूला है हमारे पास। तो ए एन जो है वो हमारे पास है 248 इज इक्वल टू ए हमारे पास पता है 12 है प्लस एन माइनस 1 और डी का पता है हमें 4। तो हम क्या करेंगे, एन माइनस 1 इंटू 4, 12 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12, तो एन माइनस 4 इज इक्वल टू 236, तो डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 1 जार 4, 4 5 जार 20 और 9 3 हो गया 36, तो 59 जार हो गया हमारे पास 236। तो ये n इज इक्वल टू आ जाएगा 59 प्लस 1, तो n आ गया हमारे पास 60। तो इसका मतलब ये होगा कि कितने होंगे, 60 मल्टीपल होंगे 4 के जो लाई करेंगे 10 और 250 के बीच में। Hence there are 60 multiples of 4 lie between 10 and 250। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या है क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। तो इसमें ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ n जो है वो कौन सी टर्म पर ये जो होंगी वो इक्वल होंगी, nth टर्म कौन सी जो है वो इक्वल होगी 2 APs की। जो 2 AP है हमारे पास वो 63, 65 और 67, दूसरी जो है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट AP जो है वो क्या है हमारा, फर्स्ट AP जो है वो है 63, 65, 67, ये है हमारे पास फर्स्ट AP। यहाँ पर क्या है हेयर, A जो है वो 63 है, अगर हम D देखेंगे तो D है 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2, तो D भी आ गया हमारे पास 2। इसी तरह से अगर हम देखेंगे इसमें nth टर्म क्या होगी, तो ये होगी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ये हमारे nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP। तो ये आ गई हमारे पास nth टर्म। इस तरह से हम निकालेंगे ए एन इज इक्वल टू ए हमारे पास दिया हुआ है वो है 63 प्लस एन माइनस 1 और डी भी दिया हुआ है 2, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद ए एन आ जाएगा 63, ऐसे लिखेंगे हम, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 61 प्लस 2n, ये आ गया हमारे पास ए एन। अगर हम देखेंगे सेकंड AP, तो सेकंड AP क्या है हमारे पास, सेकंड AP जो है वो है हमारे पास 3, 10, 17, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो इसमें देखेंगे अगर हम हेयर A इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 3, तो अगर D देखेंगे हम, D किसके बराबर है, D हम 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ये आ गया 10 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आता है 7 आता है, तो 7 आ गया हमारे पास D। अब हम निकालेंगे nth टर्म ऑफ सेकंड AP, तो nth टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास A प्लस n माइनस 1 D, तो A हमारे पास इधर कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1 D हमारे पास है 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू -4 प्लस 7n, ये आ गया हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास सेकंड टर्म की। अब अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि ये जो nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP है
nth term of first AP is equal to nth term of second AP। ये दे रखा है उसने क्वेश्चन में, nth term of second AP। तो nth term of first AP हमारे पास क्या आ गया, 61 plus 2n, 61 plus 2n। और nth term of second AP जो है वो क्या आ गई हमारे पास, 7n माइनस 4। तो ये हम इस साइड ले आते हैं और n वाली टर्म जो है इस साइड ले आएंगे, और ये जो दूसरी टर्म है कांस्टेंट टर्म, ये हम एक साइड ले जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 61 माइनस 4। तो ये आ जाएगा माइनस 5n इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 65 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसल आउट। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 जार 5, 5 13 जार आ जाएगा हमारे पास ये 65। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास, 13। इसका मतलब n की वैल्यू 13 होगी जब nth 13th टर्म जो होगी AP फर्स्ट की, और ये 13 टर्म जो होगी AP सेकंड की, तो वो होंगी बराबर आपस में। हेंस 13th टर्म ऑफ 2 APs, या हम लिखेंगे 13 टर्म ऑफ बोथ APs, बोथ, या हम लिख सकते हैं 2 और बोथ APs आर इक्वल। 13 टर्म जो होगी वो इक्वल होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, determine the AP whose third term is 16 and 7 term exceeds the fifth term by 12। तो थर्ड टर्म जो है वो कितनी, 16, और 7 टर्म जो है वो एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से 12। तो दो कंडीशनें हमारे पास यहाँ पर दी हुई हैं। तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितनी होगी, AP जो है वो मान लेते हैं हम क्या है, A, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, D। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म जो है यहाँ पर क्या है, थर्ड टर्म मतलब A3 जो है वो हमारे पास दी हुई है कितनी, 16। तो A3 किसके बराबर होती है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है हमें, A7 यहाँ पर हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन सेकंड जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, वो है 7th टर्म जो है वो एक्सीड कर रही है, मतलब A7 जो है वो A5 प्लस 12 के बराबर है। तो A7 किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, A प्लस 6D, तो इज इक्वल टू A5 किसके बराबर आ जाएगी, A प्लस 4D प्लस 12 इसके बराबर आ जाएगी। तो यहां से क्या होगा, A तो कैंसल आउट हो जाएगा, हम 4D को इस साइड ले आएंगे, तो 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 12। तो D इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। D हमारे पास कितनी आ गया, 6 आ गया। तो अब हम करेंगे A को फाइंड करेंगे। हम यहाँ से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम फर्स्ट में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो D की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 16, तो 6 2 12 माइनस 12, A इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। अब A की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और D की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या बनाना है, AP, हमने क्या करना है, डिटरमाइन द AP। तो AP हम क्या आएगा अब, हेंस द रिक्वायर्ड AP जो होगा वो किसके बराबर होगा, AP अगर हम देखेंगे तो A, दूसरा क्या होता है A प्लस D
ए प्लस 2d, तो इस तरह से हमारा AP होगा। तो ए हमारे पास दिया हुआ है, ए कितना आ गया 4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस d कितना है 6, तो अब आ जाएगा ए तो 4 है हमारे पास, 4 प्लस 2d आ गया 6, इस तरह से चलता जाएगा। ये आ जाएगा 4 10, तो ये 4 6 2 12, ये आ गया हमारे पास 16। तो इस तरह से ये होगा हमारा AP, रिक्वायर्ड AP जो होगा वो क्या हो गया 4 10 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो है रिक्वायर्ड AP हमने जो AP हमने बनाना था। तो ये इस तरह से हम इसको AP को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 253। तो 3 8 13 253 हमारे पास एक AP दिया हुआ है, इसकी हमने 20 टर्म निकालनी है, लेकिन लास्ट टर्म से हमने ये पहले निकाला है, फर्स्ट टर्म से तो हमने बहुत बार निकाला, अब हमने क्या निकालना है, लास्ट टर्म से निकालना है। तो गिवन AP हमारे पास क्या है 3 8 13, तो इस तरह से लास्ट टर्म जो है उसकी 253 है। यहाँ पर A क्या है हमारे पास, हेयर A इज इक्वल टू 3 है, और D अगर हम देखेंगे तो D है हमारे पास 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये दोनों चीजें हमारे पास निकल कर आ गई, A भी है और D भी निकाल दिया हमने। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब लास्ट टर्म से चलना है तो हम लिखेंगे लेट द लास्ट टर्म ऑफ AP, लेट द लास्ट टर्म ऑफ AP, वो हम ले जाते हैं L। तो अगर लास्ट टर्म जो है वो L है, तो इसका मतलब ये हो गया कि L जो अगर इससे पहले वाली टर्म निकालनी होगी तो वो किसके बराबर आ जाएगी, L माइनस D। इसी तरह से अगर हम उसमें फर्स्ट टर्म से हम क्या चलते थे प्लस, तो लास्ट टर्म से क्या चलेंगे माइनस। तो अगर हमने नेक्स्ट टर्म निकालनी है इससे पीछे वाली तो वो आ जाएगी L माइनस 2D, इस तरह से L माइनस 3D, ये आती जाएगी टर्म। तो अगर हमने nth टर्म निकालनी है, nth टर्म ऑफ ये nth टर्म निकालनी है हमें फ्रॉम लास्ट टर्म, तो nth टर्म क्या आ जाएगी, nth टर्म ऑफ nth टर्म फ्रॉम nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ AP, लास्ट टर्म ऑफ AP वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगी हमारे पास, अगर nth टर्म निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, Ln इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, L तो आएगा ही, L माइनस n माइनस 1D इसके बराबर आएगा। अब उसमें हम लेते थे प्लस, इसमें लेंगे हम माइनस। फर्स्ट टर्म से अगर हम निकालते थे तो प्लस A प्लस लेते थे, लास्ट टर्म से अगर हमने ये निकालना है कोई भी टर्म nth टर्म तो इधर हम माइनस लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास Ln। तो ये अब इसमें निकालनी क्या हमने 20th टर्म, तो ये आ जाएगी L20 इज इक्वल टू, तो L क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म जो है L है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं हेयर L जो है वो लास्ट टर्म है 253, तो ये आ जाएगा 253 माइनस n क्या निकालना है हमने 20th टर्म माइनस 1, और D हमारे पास दिया हुआ है 5। तो ये आ जाएगा L20 इज इक्वल टू 253 माइनस 9, ये कितना बन गया 19 और ये 19 5000 कितना हो गया हमारे पास 95। तो अब हम क्या करेंगे 95 253 में से ये माइनस कर देंगे हम 95, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 158। तो लास्ट टर्म जो होगी ये फ्रॉम लास्ट जो है वो 20th टर्म कौन सी आ जाएगी, L20 इज इक्वल टू 158, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। Hence the 20th term from the last term of AP is 158। तो इस तरह से अगर ना निकालें, हम दूसरे तरीके से निकालेंगे तो लास्ट टर्म से हम क्या करेंगे, इस AP को क्या करेंगे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो अगर हम रिवर्स ऑर्डर ऑफ AP लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा
हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है इसका कि अगर हम एपी इन रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे, एपी इन रिवर्स ऑर्डर अगर हम लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 253 आएगा पहले, 253। तो फिर ये चलता जाएगा आगे हमारे पास एपी टोटल में। तो अगर 53, तो इधर हमें पहले ही ये करना है कि ये इसमें डिफरेंस कितना आता है, ये 5 का। तो हम 153 में से 5 निकाल देंगे, तो दूसरी टर्म जो आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 248। इस तरह से अगली टर्म क्या आ जाएगी 243। तो इस तरह से एपी चलता जाएगा और लास्ट पर आ जाएगा हमारे पास जो ये है 1383, मतलब 3 आएगा लास्ट पर। तो 3 आ गया, हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा इस एपी को। तो फिर हम इसको सेम तरीके से निकाल सकते हैं जिस तरह से हम क्या निकालते थे, ये nth टर्म निकालते थे फ्रॉम फर्स्ट टर्म से। तो फिर हम वो फार्मूला लगा सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें देखेंगे अगर हम, तो ये ए एन तो है ही हमारे पास, ए 20 निकालना है हमने। तो ए जो है वो कितना है हमारे पास 253 हो गया, प्लस एन जो है वो 20 हो गया। एन तो हमने 20 है, -1, और डी हमारे पास अब है -5, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। तो ये -5 आ जाएगा 248 में से। अब 253 निकालेंगे तो हम माइनस कर रहे हैं, तो -5 आ जाएगा इसमें ये डिफरेंस डी। तो ये आ जाएगा A20 इज इक्वल टू 253। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ गया माइनस, ये हो गया 19 5 95, यही आ जाएगा हमारे पास 253 में से 95 निकालेंगे तो वो सेम आंसर आ जाएगा 158। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में फिर एपी को लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमने क्या करना है, वहां पर माइनस करना है। इधर हम प्लस करते हैं ए प्लस, वहां पर करेंगे एल माइनस, लास्ट टर्म से माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म से प्लस करेंगे। तो वहां से भी हमारा क्वेश्चन आसानी से निकल कर आ जाएगा।